बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-कुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala। चलिए इंशाल्लाह अगली हदीस की तरफ चलते हैं, और वो क्या है? टेक लगाए बग़ैर नींद या ऊँग आ जाए तो वज़ू या तयम्मुम नहीं टूटता है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसको आज क्लियर करेंगे। कि अब देखिए यहाँ पर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नमाज इशा का इंतज़ार करते, यहाँ तक कि उनके जो सर है नींद की वजह से जो है वो झुक जाते, फिर वो दोबारा वज़ू किए बग़ैर नमाज़ पढ़ लेते। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। क्या समझ में आया आपको? इससे बहुत सारी चीज़ें समझ आती। देखिए, एक तो ये कि यहाँ पे शौक़ देखिए आप, कि सहाबा का शौक़ नमाज को लेकर पहले से आ जाते थे मस्जिद में नमाज के लिए, और इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी इशा का वक्त होएगा, हम नमाज़ पढ़ेंगे। और दूसरी बात इससे क्या पता चलती कि इशा की नमाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताख़ीर से पढ़ाते थे, है ना, यानी कि डिले करके पढ़ाते थे। इसलिए भी कि भाई चलो कोई अगर गलती से सो गया है, कुछ हो गया है, तो वो आ जाए नमाज के लिए, और ये कि नमाज़ पढ़ के बंदा जो है वो अल्लाह का ज़िक्र करे, उसके बाद बिस्तर पकड़े, इस तरीके से सो जाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है हमें समझ आती है। अच्छा, एक सवाल उठता है कि भाई क्यों नहीं वज़ू टूटती है? आगे एक और मसला आएगा, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं ख़ुलासा करूँगी। बस इतना याद रखें आप, जैसे उमूमन कभी कभी क्लास में भी हमारे कुछ साथी है ना ऊँघते रहते हैं, तो इस तरीके से आपकी वज़ू नहीं टूटेगी। अगर बैठकर आप, कभी कभी होता है ना एक झपकी लग गई ऐसी, हाँ। और देखिए शर्त क्या है? टेक लगाए बग़ैर या ऊँघ। ठीक है, आप बिल्कुल मस्त टेक लगा के कुर्सी पे बैठी हैं या दीवार से टेक लगाए हैं तो फिर वज़ू टूट जाएगा। यहाँ टेक लगाए बग़ैर बात है। वो कौन सी पोजीशन होगी? आगे की तरफ है और सर मेरा नीचे की तरफ झुक गया है, ये पोजीशन। क्यों? टेक लगाऊंगी तो सर मेरा आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ जाएगा। तो ऐसी कुछ जो है बातें हैं, उस पर हमें जो है वो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी हदीस लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं जो है इसको क्लियर करती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, महज शक से वज़ू नहीं टूटता है। ये क्या बात हो गई कि आपने वज़ू किया, आपको शक आ रहा है, पता नहीं मेरी गैस पास हुई कि नहीं हुई। शक आता है ना ऐसा कि गैस पास हुई कि नहीं हुई, अभी पता नहीं मेरी वज़ू है क्या नहीं। शक हो रहा है ना, शक के बिना पे वज़ू नहीं टूटता है। कंपलसरी आप उसको फील करें, उसको आप जो है वो फील करें या आवाज़ आए तो ही आप एकदम श्योर होंगे कि हाँ मेरी वज़ू टूट गई है। अच्छा, देखते हैं इसकी हदीस क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ठीक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी अपने पेट में शिकायत महसूस करे और उसे शक हो जाए कि हवा खारिज हुई है या नहीं हुई है, ओके या नहीं, तो जब तक बदबू महसूस ना करे या आवाज़ ना सुने, मस्जिद से वज़ू के लिए बाहर ना निकले। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। फील होता है ना कभी कभी, अभी कई लोगों को ये बीमारी एक रहती है। अभी उस दिन किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, ठीक है, तो आप सोचिए ज़रा कि शक के बिना पर आप अपनी वज़ू को ना तोड़ें, जब तक आप फील ना करें कि मेरे जिस्म से जो है यानी कि हवा खारिज हुई है, या फील ना करें कि आवाज़ फील ना करें या ना सुने, तब तक आप जो है आपकी वज़ू नहीं टूटेगी। या मस्जिद से बाहर जाकर जो है वो आपको निकल कर जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे देखिए कितनी आसानियत दीन में रखी गई है। आप देखिए, अब एक सवाल उठता है कि भाई यहाँ तो शक के बिना पे भी वज़ू नहीं टूटना चाहिए, और वहाँ पीछे हमने देखा कि अगर बगैर टेक लगाए ऊँग सर नीचे करके ऊँग सो गए आप तो वज़ू नहीं टूटती है। तो देखिए कि अगर आप लेट कर सोओगे ना तो वज़ू टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली भी अगर आप देखोगे ना, लेट कर जो हमारी पोजीशन होती है ना और उसमें आप सोए ना तो डेफिनेटली हवा पास होनी है, क्योंकि अल्लाह ने सिस्टम ऐसा बनाया है। ठीक है,
लेकिन बैठकर अगर आप ऊँगोगे ना तो बैठकर ऐसी हवा पास नहीं होती है, बंदा अगर सो जाए तो। ये एक साइंटिफिकली और ये हदीस से भी इस चीज़ को साबित किया जा रहा है। देखिए कि अगर आप लेट कर सोए तो वज़ू टूट गई आपकी, और लेकिन अगर बैठ कर बगैर टेक लगाए आपने जो है वो ऊँगा है या नींद आई है या सोए तो वज़ू नहीं टूटेगी। तो इन तमाम चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। तो एक स्टूडेंट थी मेरी, बड़ी परेशान रहती थी इस चीज़ को लेकर कि मतलब मुझे हमेशा शक रहता है। तो देखिए शक जो है वो शैतान का अमल है, वो आपको इतना वसवसे डालेगा कि भाई तेरी वज़ू टूट गई। बंदा अगर चला गया मस्जिद से, नमाज छूटी उसकी, तो वो तो कामयाब हो गया तुमको शक में डालने में। तो इन छोटी छोटी बातों से अपने आप को बरी करें जब तक आप फील ना करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी गैस पास आती है दे फील ना, उसको फील होता है कि भाई मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है या कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह उसको फील होता है। आवाज़ नहीं सुना तो कंफर्म करें नहीं मेरी वज़ू नहीं टूटी है, जब तक अगर आपकी गैस पास नहीं हुई या आवाज़ आपने नहीं सुनी है। ठीक है, अगली हदीस की तरफ चलते हैं। और यकीन करें जब मैं इन हदीसों की स्टडी कर रही थी, अक्सर जो स्टूडेंट्स की तरफ से सवाल आता था मुझे कि हम वज़ू से हैं और अगर शौहर का हाथ भी टच हो गया तो वज़ू टूट गई, और अल्लाह की पनाह आप सोचें बंदा फिर घर के बाहर ही ना निकले। हम ट्रैवलिंग करते हैं, रास्ते में इतने लोगों के धक्के मुक्की भी लगते रहते हैं हमें, तो हम क्या बार बार घर जाके या रास्ते पर वज़ू करते आएंगे? दिन भर में कितना हमें पढ़ना है सब। तो आज इस हदीस से अगर लें आप कि बात क्या है, देखिए 150 में देखते हैं, बीवी का बोसा लेने से वज़ू नहीं टूटता है। अच्छा, लेकिन शर्त क्या है उसकी कंडीशन? जज्बात पे काबू होना चाहिए, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? तो फिर आप वज़ू से हो, आपने बीवी को किस किया, बीवी ने हस्बैंड को किस की, वज़ू नहीं टूटता है। अब मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि हाथ भी टच हुआ शौहर को तो वज़ू टूट जाता है। यहाँ तो हुक्म पूरा मिल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मिल रही है कि यहाँ तो होंठ से होंठ भी लगे, किस ऐसी थोड़ी दूर दूर से करेगा। अब इससे एक और चीज़ मुझे जो अल्लाह ने मेरे जहन में डाली, आप ये सोचे कि जो लोग कि इसको बुरा मानते हैं, तो चलिए हदीस पढ़ के देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जो है रवैया हुआ करता था अपनी बीवियों के साथ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अच्छा एक चीज़ नोट किया आपने, जब बहुत पर्सनल हदीस होती है ना तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम आता है ना, माशाअल्लाह, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाज़ मुतहरात का बोसा लेते और वज़ू किए बग़ैर पहले वज़ू से ही नमाज अदा फरमा लेते। इसे अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। अब जिनके शौहर ये कहते नहीं नहीं बाबा किसने कर सकते, तो आप उनको बोलो भाई आप इसको वो कौन है एक एक्टर, वो किस, मुझे तो उसका एक्टर का नाम भी नहीं है, क्या हाशमी, कौन सा हाशमी है वो, इमरान हाशमी। आप ये मत बोलो कि भाई उसका अमल है, अस्तगफिरुल्लाह। आप ये बोलो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कि अपने अजवाज़ मुतहरात के साथ ये अमल करते थे, ये कोई गंदा अमल नहीं है। हाँ, अगर बीवी के साथ शौहर करे तो कोई गंदा अमल नहीं है, और अगर शौहर बीवी के साथ करे तो कोई गंदा अमल नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए कि ये चीज़ें अल्लाह ने फितरत में रखी है इंसान के, ठीक है। तो खैर जो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने शौहर या बीवी शौहर के साथ या शौहर बीवी के साथ ये अमल करते हैं, वो फील कर सकते हैं कि वाकई अल्लाह ने इसमें बहुत मोहब्बत रखी है एक दूसरे के लिए। तो अगर आप अपने जज्बात पे काबू रखते हो तो भाई फिर कर सकते हैं, वज़ू नहीं टूटता है। अब इससे बड़ी दलील मैं क्या दूँ आप लोगों की, शौहर का हाथ भी टच हुआ तो वज़ू टूट जाती है, बताएं। जो लोग ये फतवा देते हैं अल्लाह की पनाह, वो इस हदीस का इनकार कर रहे हैं। फिर आगे चलते 151 में देखिए कि आग पर पकी हुई चीज़ें खाने से वज़ू नहीं टूटता है, अलबत्ता ऊँट का गोश्त खाने के बाद जो है वज़ू करना चाहिए। अब ये इसका भी रीज़न इंशाल्लाह बताती हूँ। देखिए हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या हम बकरी का गोश्त खाकर वज़ू करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, चाहो तो कर लो और ना चाहो तो मत करो, ऐसा, ठीक है। अच्छा, फिर उसने सवाल किया, क्या ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू करो। इसे अहमद और मुस्लिम ने रिवायत किया है। अब इसके पीछे भी देखिए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का गोश्त खाने के बाद जो है वो, यानी कि आप सिर्फ
यानी कि आप ये कुल्ली करते हैं ना, तो इट्स ओके, वुज़ू नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसका गोश्त खाने से, ऊँट का गोश्त खाने के बाद आपको वुज़ू करना पड़ेगा दूसरी नमाज के लिए। देखिए ऊँट के गोश्त के रेशे बहुत बड़े होते हैं, पता है आपको, फंसते हैं, और अगर नमाज के दौरान कोई टुकड़ा मुंह में आ गया तो आप तो चबाने लगोगे, और खाना पीना तो वैसे ही बना है नमाज पे, एक वो अमल हो जाएगा। अच्छा, इस हदीस की रोशनी में एक बात मैं आप लोगों से कहूँ कि चलिए यहाँ हमारे मुल्क में तो इतना आम नहीं है ऊँट का गोश्त वगैरह, लेकिन आप किसी गैर मुल्क में जाए, इस्लामिक कंट्रीज़ में जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत आम है ना। वहाँ पे तो आपको होटल वगैरह में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ के होटल्स जो होटल वाले हैं उनको भी चाहिए कि वो पहले से ये खुलासा कर दे, भाई ये ऊँट का गोश्त है, ठीक है। आप शवरमा खा रही हैं या दूसरी कोई चीज़ें खा रही हैं ना, अगर उसके अंदर है ऊँट का गोश्त तो उन लोगों को पहले से इसको डिस्क्राइब कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब आपने खा लिया और आप नमाज के लिए चली गई और ऐसा वैसा। अच्छा, फिर उसी के साथ साथ देखिए एक और चीज़ का खुलासा कर दूं मैं आपको कि इसी के साथ साथ है ना, जैसे कि कच्चा लहसुन, ये हो गया, लहसुन हो गया कच्चा, प्याज हो गया, ये तमाम चीज़ें जायज़ है, खा सकते हो आप, लेकिन अवॉइड करने को कहा गया है कि ये सब खाने के फ़ौरन बाद जो है वो नमाज को नहीं जाना चाहिए। एक तो स्मेल होती है, फरिश्ते स्मेल से दूर होते हैं। दूसरा ये कि आप देखिए कि आप हैं वहाँ पे नमाज में और किसी और को स्मेल जा रही है अगर, तो ये नागवारी होती है लोगों को ना। बी केयरफुल, ओके। एक बंदे मोमिन साफ़ सुथरा इंसान होना चाहिए, एक गंदगी नहीं करनी चाहिए उसको। हद दर्जे कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, हमेशा ये कोशिश किया करें, ठीक है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखिए कि हाँ, ये बात हो गई। कोई पूछ रहा है, ये आयशा आप पूछिए ये कौन सी किताब है, तो देखिए कि तहारत के मसाइल और मोहम्मद इकबाल किलानी साहब की है। ये आपने शायद पहली दफ़ा ज्वाइन किया है, शुरू में इसके बारे में, किताब के बारे में आपको खुलासा कर दिया गया था। चलिए अगली हदीस की तरफ आते हैं। कपड़े की आड़ के बग़ैर शर्मगाह को हाथ लगाया जाए तो वुज़ू टूट जाता है, वरना नहीं टूटता है। उस दिन आप आई थिंक शाहीन ये पूछ रही थी कि देखिए अगर समझिए कि आपने अपनी शर्मगाह को बगैर कपड़े के हाथ लगाया है तो वुज़ू टूट जाएगा आपका, ठीक है। उसके पीछे भी लॉजिक है, देखिए कि इंसान की साइको ऐसी होती है ना, वो जगह ऐसी सेंसिटिव होती है, वो जगह दिमाग को जो है वो डाइवर्ट करने की होती है। फिर वो अगर माइंड डाइवर्ट हुआ तो वुज़ू टूट जाएगी। वैसे भी उस जगह को आपको बगैर कपड़े के अगर आपने हाथ लगाया तो वुज़ू टूट जाएगी आपकी। और समझिए कि आपको ईचिंग हो रही है और समझिए कि ज़रूरत पड़ रही है आपको खुजाने की, तो आप कपड़े के साथ खुजाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक लास्ट टाइम जिसने पूछा था मैंने उसको यही जवाब दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ताल्लुक़ से हदीस की तरफ चलते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपना हाथ कपड़े की आड़ के बग़ैर अपनी शर्मगाह को लगाया, इस पर वुज़ू वाजिब होगा। इसे अहमद ने रिवायत किया है। अगली हदीस की तरफ चलते हैं। 153, चिकनाई वाली चीज़ खाने के बाद कुल्ली करना ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, ऐसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया और कुल्ली की, फिर फरमाया इसमें चिकनाहट है। क्या पता चला? अब देखिए कि मुझे हैरानी हुई जब ये मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि आप पूछा तो किसी ने नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा, है ना। एक ही सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमल को कॉपी करते थे, नोट करते थे वो। अब दूध पीने के बाद कुल्ली किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क्लियर किया कि इस मतलब होगा कोई फ़ैट वाला होगा, चिकनाई होती मीन्स उसमें मलाई ज़्यादा आती है और फ़ैट ज़्यादा होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुल्ली कर लिया ताकि उसकी चिकनाई अंदर हमारे मुंह पर नहीं रह जाए। और एक चीज़ आप में से, मुझे ये मसला है, मुझे नहीं पता आप लोगों को, अगर मैं दूध पीने के बाद कुल्ली ना करूँ या आपने नहीं कि गम्स को और ये सब गम्स को और इससे दांतों को नहीं साफ़ करूँ ना, तो मेरे दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। मैं रात में दूध नहीं पी सकती, सुबह ही तकलीफ़ मुझे शुरू, ऐसा है। तो वो मसला होता है किसी किसी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप अच्छे से कुल्ली किया करो। मैं भी उसका फ़ैट, उसकी चिकनाई कुछ है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हदीस में भी पढ़ा मैंने,
तो अब पीती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत अच्छे से, यानी पहले सिर्फ कुली कर लेते थे, लेकिन अब अच्छे से पूरा मैं ब्रशिंग भी कर लेती। फिर ऐसा है कि क्योंकि कभी कभी खाना खाने के बाद ब्रश कर लिया, फिर दूध पीने के बाद फिर वापस ब्रश करना है, ऐसा ना, तो इतना नहीं। वहाँ अभी तो मैंने ब्रश किया था, चलो अभी तो मैंने सिर्फ अभी कुली कर लिया, इट्स ओके, लेकिन मेरे दांतों में दर्द शुरू हो जाता था। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सुन्नत पे अमल किया तो वो भी तकलीफ़ ख़त्म हो गई, नहीं तो मैं रात में दूध ही नहीं पी पाती थी, कभी ऐसा होता था। तो ये क्या, अच्छा चलिए, तो दूध की बात थी। तो आप बोलेंगे हाँ बाकी चीज़ें, फिर मैं गोश्त खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, तो पुलाव भी खा लूँ, बिरयानी भी खा लूँ, तो उसके बाद जी हाँ चिकनाई रहेगी मुँह में, तो आपको कुल्ली करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, कभी ये आप वज़ू की हालत में हैं और नमाज़ के लिए जा रहे हैं ना, तो उसके पहले की कंडीशन है कि आपको चिकनाई मुँह में रख के नमाज़ नहीं पढ़ना है, डिस्टर्ब करता है। ठीक है, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि जब मेरा बंदा मेरे सामने खड़ा हो ना, तो पूरी तवज्जो उसकी मेरी तरफ होना चाहिए, ना कि इधर उधर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर हदीस नंबर 154 पर सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। मज़ी और मनी में फ़र्क क्या है? जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूँ ही वाइट डिस्चार्ज जो मर्दों का होता है, मर्दों का भी वाइट डिस्चार्ज होता है, उसको मज़ी कहते हैं। और मनी क्या होती है कि वो प्रॉपर इंटरकोर्स के बाद जो कि डिस्चार्ज होता है, उसको कहा जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ी के बारे में जो है वो इस्तफ़ारा किया। क्या हुआ फिर कि तो आपने जवाब दिया मज़ी खारिज होने से वज़ू करना चाहिए और मनी खारिज हो जाए तो फिर गुस्ल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पीछे इस पर हमारी अच्छी खासी बात हो चुकी है, इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। ठीक है, चले। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर ओके 155 में देखते हैं कि मुस्तक़बिल बीमारी की वजह से मुकम्मल पाकीज़गी मुमकिन ना हो तो इसी हालत में नमाज अदा करनी चाहिए। अलबत्ता ऐसी सूरत में हर नमाज के बाद नया वज़ू करना ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मसला नंबर जो है 98 में हमारा गुज़र चुका है। जैसे इस्तिहाज़ा की मरीज़ा जो होती है ना, इस्तिहाज़ा की बीमारी किसी को है तो वही बताया गया है कि अगर किसी को समझिए कि एकदम परमानेंटली कोई अगर बीमारी हो गई है, ठीक है, तो इस जैसे मुस्तहाज़ा वगैरह इस्तिहाज़ा की कोई मरीज़ा है तो इस तरीके से हमने पीछे देखा कि वो बीमारी में है, ठीक है, उसका परमानेंट ये बीमारी उसको लग गई है तो हर नमाज से पहले वो नया वज़ू करे। ऐसा नहीं है कि मतलब उसने असर में वज़ू किया और समझो कि खारिज नहीं हुआ है, यानी हवा खारिज नहीं हुई है या फिर वो सोई नहीं है या कुछ ऐसा, तो वो शराइत नहीं हुए तो भी उसको वज़ू करना ज़रूरी है। वज़ू के मसाइल में से इंशाल्लाह लास्ट हदीस हम देखते हैं 156 में, हवा खारिज होने से वज़ू टूट जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू करने की ज़रूरत नहीं मगर जब आवाज़ आए या हवा खारिज हो। इसी तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। देखिए, शक के बिना पर आप बिल्कुल भी इसको नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा देखिए कि अब कभी कभी नहीं कि इमाम इमामत कर रहा है और अभी उसके साथ ये मसला पेश आ जाए तो क्या है ना, तो उसको क्या करना है, अगर उसके साथ ऐसा मसला पेश आ जाए तो वो अपना, यानी कि कभी औरतें भी अल्हम्दुलिल्लाह इमामत करती हैं तो उसे चाहिए कि कोई हैंकी वगैरह उसके पास हो ना, तो वो ऐसा रख के और साइड से निकल जाए बाहर की तरफ, तो ये एक निशानी होगी कि हाँ उसको ऐसा कुछ में भी कभी आवाज़ नहीं भी आती है ना, तो वो फिर उसके पीछे जो है वो आके इमामत कराएगा। तो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे मसले हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये वज़ू के टॉपिक पर ये आखिरी बात थी और मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।